हजारों मिठाइयाँ चखी है जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफ़र से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं बल्कि लहजे में होती है। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है, ये स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफ हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आते हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद ही टिकती है और ना दूसरों को ही टिकने देती है। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पे ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना दोस्त। मोहब्बत की दुनिया में ज़बरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में, जहाँ मुझे गुस्सा करना चाहिए वहाँ मैं अक्सर रोने लग जाता हूँ। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में भी समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं दे पाता वो छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफ़ी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा पकड़े रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहाँ जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है।
ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को किसने कोसा है वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात ही ना करे। आजकल के इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। मन कर्म और वचन से स्वस्थ रहो। दिखावे से तो लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल से बहुत सच्चे होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आने में कितना मुश्किल होता है। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना ही जीना सीख जाए। नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और बाकी लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जमाने की नज़र में हर वो पुरुष बदसूरत है जिसकी जेब खाली है और बेरोजगार है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बच गए, क्योंकि डुबाने वाला पानी सिर से नहीं हमेशा पैर से आता है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान रहती है। सभी के टच में है मगर दबना किसी से नहीं। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कितना कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब ज़रूरत थी मैं सबका था, जब मुझे ज़रूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है ना, जिसमें ना चिंगारी और ना ही कोई धुआं होता है। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। खुशी और गम हमारे जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियाँ की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आप अपनी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है साहब,
यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म की समझने की कोई जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, उसके विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, उसके विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहें कि हम सीख रहे हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर ही आधारित होती है। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे क्या परवाह है जीवन की। जीवन में क्या मिला है जो छीन चुका है। भक्ति प्राप्त की नहीं जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है
कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म कर रहे हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना, सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अभी तो इस बात से होता है कि आपने उसको क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथों में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वे आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही है वो समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।